हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुडिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। उसी क्वेश्चन में आगे देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। आप लोग इंटीग्रेशन में फर्स्ट ट्राई क्या करते हैं? डिनोमिनेटर रिमूव करने की, या फिर आपसे रिमूव नहीं होता तो उसे आप कट करते हो, शॉर्ट करते हो। तो यहाँ पे नीचे 2 टर्म्स गिवन है, उसको शॉर्ट करो आप लोग। कैसे? आप लोगों को फॉर्मूला पता है किसका? 1 माइनस कॉस एक्स का। बोलो क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इंटीग्रेशन में एक और बात, एंगल सेम बनाओ। यहाँ पे x बाई 2 आया, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला रख दो एंगल x बाई 2 हो जाए। ओके, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस, कॉस एक्स बाई 2 dx। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, हाफ इंटीग्रेशन x अपॉन साइन स्क्वायर यानी cos x स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 2 कैंसल, साइन साइन कैंसल, cos बाई साइन cot x बाई 2 dx। cot का इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता है, log मोड साइन और x का कोफिशिएंट नीचे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? आपका रूल क्या था? I L A T E। इस हिसाब से आप लोग u एंड v डिसाइड करते थे। ये कौन सा फंक्शन है? एल्जीब्रिक, ये ट्रिगो। पहले कौन आता है? एल्जीब्रिक फंक्शन, यानी आपका u क्या होगा? x एंड v होगा cos x स्क्वायर x बाई 2। आया समझ में? अब यहाँ पे तो लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर देते, यहाँ पे अप्लाई करो, हाफ इंटीग्रेशन u कांस्टेंट यानी x कांस्टेंट cos x स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पे माइनस cot x बाई 2 dx। यहाँ पे हाफ इन ब्रैकेट cos x स्क्वायर का माइनस cot x बाई 2 और x का कोफिशिएंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इसका 1 और इसका माइनस cot x बाई 2 और डिनोमिनेटर में हाफ x का कोफिशिएंट dx माइनस इंटीग्रेशन cot x बाई 2 dx। चलो अब हाफ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे इंटू में x आएगा, x इंटू माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2। ये हाफ कैंसल और यहाँ भी हाफ कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट एक्स बाई 2 और हाफ कैंसल dx माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 dx। ओके, और यहाँ पे ये दोनों इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। लास्ट में प्लस सी ऐड कर देना, या फिर यहाँ से भी आप प्लस सी ऐड कर सकते हो। कॉपी करो ये। क्वेश्चन नंबर 2, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन x रेज़ टू 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करो पहले। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ रूट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर यानी x होता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे log x स्क्वायर प्लस 1 और ये पावर में चली जाएगी 2 log x स्क्वायर dx। रूट कॉमन दे दो,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट कॉमन दे दो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर। अब वन बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स क्यूब टाइप होता है, कांस्टेंट भूल जाओ थोड़ी देर। नीचे पावर 2 है तो उसके डिफ्रेंशिएशन में पावर 3 आएगी, ये वाली। अब यहाँ पे log का रूल अप्लाई करो, log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स क्यूब इंटीग्रेशन रूट वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे log वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स क्यूब। ओके, अब ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? इसका। कॉपी टू कॉपी नहीं है लेकिन वेरिएबल सेट हो जाएगा, यानी हम क्या लेंगे, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी कंसिडर करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करो, -2 आगे एक्स की पावर -2 है अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस डी टी बाई 2, सारी वैल्यू इंटीग्रल में रख दो। इंटीग्रेशन रूट टी इंटू log टी माइनस डी टी बाई 2 माइनस हाफ और log टी रूट टी इंटू log टी डी टी। अब u एंड v डिसाइड करो, ये एल्जिब्रिक और ये log फंक्शन। पहले log आता है यानी u इज इक्वल्स टू log t। अब आप लोगों को डिसाइड करना आना चाहिए, u इज इक्वल्स टू log t, v इज इक्वल्स टू रूट टी। या फिर आपको किसका इंटीग्रेशन पता है इन दोनों में से? रूट टी का, तो उसको v बोल दो आप। माइनस हाफ इन ब्रैकेट u कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t log t, v का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन, माइनस हाफ इसका t रेस टू 3/2 और नीचे 3/2 यानी 2/3 log t रेस टू 3/2 माइनस यहाँ पे log t का 1/t, t रेस टू 3/2 नीचे 3/2 यानी इंटू 2/3 dt माइनस हाफ 2/3 log t रेस टू 3/2, यहाँ पे -2/3 इंटीग्रेशन, पावर में सब्सट्रैक्शन होगा यानी t की पावर हाफ dt माइनस हाफ 2/3 log t रेस टू 3/2 2/3 इसका इंटीग्रेशन t रेस टू 3/2 और नीचे 3/2 यानी यहाँ पे फिर से 2/3 होगा। ओके, प्लस सी माइनस हाफ मल्टीप्लाई करो, -1/3 t रेस टू 3/2 log t। ओके, और यहाँ पे माइनस हाफ माइनस प्लस 2 कैंसल, प्लस 2/9 t रेस टू 3/2 प्लस सी। t रेस टू 3/2 कॉमन लेना है तो कॉमन ले लेना और t की वैल्यू रख देना। t की वैल्यू क्या है? 1 + 1/x²। ओके, यहाँ पे आप लोग t की वैल्यू रख देना, ये कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आप लोग दो तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो, या तो इंटू 1 लिख के 1 को v बोल दो, या फिर यहाँ पे साइन इनवर्स है यानी x इक्वल्स टू आप साइन थीटा कंसिडर कर लो। फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन कैसे रिमूव होता है? बाहर की तरफ साइन इनवर्स है तो अंदर आप साइन सेट करो,
सेकेंड मेथड वो है। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू साइन थीटा कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, डिफ्रेंशिएशन करो, dx इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा, सारी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। यहाँ पे थीटा स्क्वायर साइन इनवर्स x की वैल्यू थीटा और dx की वैल्यू कॉस थीटा, dx की वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब ये x स्क्वायर लिखा है और ये कॉस x लिखा है, ऐसा कंसिडर करो। यानी ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया और ये ट्रिगो फंक्शन। एल्जेब्रिक पहले आता है या ट्रिगो? एल्जेब्रिक। यानी u इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर, u इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, अब u इंटू वी रूल अप्लाई करो, इंटीग्रेशन u कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, v का इंटीग्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर से इंटीग्रेशन करो। ओके, चलो अब यहाँ से कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू थीटा, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू थीटा साइन थीटा और यहाँ पे फिर से u इंटू वी अप्लाई होगा। देखो आप इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगो फंक्शन है। इंटीग्रेशन करते हैं, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू इन ब्रैकेट u कांस्टेंट और v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से इंटीग्रेशन। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके फिर से इंटीग्रेशन किया। थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू, यहाँ पे माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और यहाँ पे माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू थीटा कॉस थीटा और माइनस इसका इंटीग्रेशन बोलो साइन थीटा प्लस सी। अब सारी वैल्यू रख दो। कैसे? x इज इक्वल्स टू साइन थीटा यानी x बाई वन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x बाई वन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू x बाई वन। और साइन थीटा क्या होता है ट्रायंगल में, ये थीटा है तो ये वाला x होगा और ये वन, ये क्या होगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, थीटा स्क्वायर, थीटा यानी क्या था साइन इनवर्स x का स्क्वायर और साइन थीटा यानी x प्लस टू साइन इनवर्स x इंटू कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू साइन थीटा की वैल्यू x प्लस सी, यानी आपका आंसर आएगा x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस टू एक्स प्लस सी। ओके, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। बाहर की तरफ आपको साइन इनवर्स गिवन है क्वेश्चन में, तो आप लोग ब्रैकेट में साइन सेट करो। कैसे? यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोगों को पता है, ये हम ITF एंड डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा रख दो,
सर टेन क्यू, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी x इज इक्वल्स टू tan थीटा देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ओके, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सारी वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग ये मान लेंगे ये एंगल इसकी रेंज में ही है। इंटीग्रेशन ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका u होगा, ये आपका v होगा। 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट यानी थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा, फिर से tan का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट थीटा tan थीटा माइनस tan का इंटीग्रेशन log मोड sec थीटा, ओके, प्लस c। अब वैल्यू रख दो सारी, x इज इक्वल्स टू tan थीटा यानी यहाँ पे x/1, ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, ये थीटा, ये क्या होगा √1 + x स्क्वायर। पहले 2 इन ब्रैकेट tan थीटा की वैल्यू x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू x एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस log मोड sec यानी हाइपो अपॉन एडजेसेंट √1 + x स्क्वायर प्लस c, ये पावर हाफ होती है और log की प्रॉपर्टी के मुजब हाफ आगे आ जाएगा, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू, और यहाँ से ये पावर हाफ आगे log 1 + x स्क्वायर प्लस c, 2 कैंसल, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 + x स्क्वायर प्लस c। यहाँ से मोड क्यों रिमूव किया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन tan इनवर्स √1 - x 1 + x dx। चलो, बाहर की तरफ tan इनवर्स गिवन है, आप रूट में यानी यहाँ पे 10 सेट करो, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल्स टू cos थीटा या फिर cos 2 थीटा, cos थीटा या फिर cos 2 थीटा। चलो cos थीटा कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, 1 - cos 1 + cos, यानी क्या होता है tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा cos इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन करो, dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी थीटा tan इनवर्स 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, और dx की वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 - cos यानी 2 sin स्क्वायर, नीचे 2 cos स्क्वायर, 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन रिमूव हो जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ माइनस हाफ
माइनस ये दोनों कैंसल, थीटा बाई 2 माइनस हाफ बाहर लिखा, थीटा साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से माइनस हाफ यू इंटू वी अप्लाई करो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो थीटा कांस्टेंट, यू एज इट इज़, यानी साइन का इंटीग्रेशन, ये आपका u होगा और ये आपका v होगा, डी थीटा माइनस थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई करके फिर से दोनों का इंटीग्रेशन, माइनस हाफ माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से इसका माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा डी थीटा, माइनस हाफ थीटा सॉरी माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी। ओके, अब सारी वैल्यू रख देते हैं। फिर से माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर दो, थीटा बाई 2 कॉस थीटा और माइनस हाफ साइन थीटा प्लस सी, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई 1, यानी ये एक्स ये 1 और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाफ कॉस थीटा यानी एक्स, थीटा यानी कॉस इनवर्स एक्स, माइनस हाफ साइन थीटा यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, कॉपी करो ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स √x अपॉन साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स √x, यहाँ पे प्लस है dx। चलो, कौन सा सब्स्टिट्यूशन आप लोग लोगे? यहाँ पे साइन इनवर्स है यानी यहाँ पे साइन आना चाहिए, यानी रूट है यानी आप x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कंसिडर करोगे, और यहाँ पे x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। दो सब्स्टिट्यूशन तो आप ले नहीं सकते, यानी पहले आप ये ट्राई करो ये पूरा इंटीग्रेशन कोई एक फंक्शन में सेट हो जाए। ओके, यानी मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स। याद है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का आंसर क्या आएगा, π/2। ओके, dx। अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 2/π और साइन इनवर्स माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स √x माइनस π/2 dx। सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स √x dx, और यहाँ पे 2/π इंटू π/2 1 हो जाएगा -1 dx। इसका तो आप लोगों को पता है क्या होगा, x। अब इसको मैं i बोल देता हूँ, i या फिर i1, क्वेश्चन को आपने i बोला है यहाँ पे, i इज इक्वल्स टू, यानी इसको i1 बोल दो, साइन इनवर्स √x dx। सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर वहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ओके, एज्यूम करो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा क्यों, साइन क्यों नहीं? हमें पहले ये रूट रिमूव करना है। ओके, डिफ्रेंशिएशन करो, यानी यहाँ से x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा dx इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। I1 क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट, इसका रूट होगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, dx की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल और थीटा आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन थीटा
और ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा यू वी, यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन वी का इंटीग्रेशन, ओके, डी थीटा यहाँ पे। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस, सॉरी माइनस कॉस, और एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ पे थीटा का कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और कॉस का साइन, साइन 2 थीटा अपॉन 4, 2 फिर से डिनोमिनेटर में आएगा, ओके, प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी, या फिर लास्ट में यहाँ पे प्लस सी ऐड कर देना। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट एक्स अपॉन 1, ये थीटा होगा, ये रूट एक्स, ये 1, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स, ओके, माइनस थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2, कॉस थीटा को ऐसे लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 4 प्लस सी। अब वैल्यू रखो, माइनस थीटा यानी साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी एक्स 2x प्लस साइन यानी रूट एक्स, कॉस यानी रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1, और यहाँ से 2 2 कैंसिल अपॉन 2 प्लस सी। ये वैल्यू यहाँ पे रख देना इक्वेशन 1 में, ओके। क्या आएगा 4 बाई पाई इन ब्रैकेट माइनस 1 माइनस 2x साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 प्लस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी, ओके, वहाँ पे प्लस सी ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब ये कहाँ से किया आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे टोटल कांस्टेंट कितने हो गए देखो, 4 बाई पाई इंटू सी प्लस, यहाँ पे मैं C1 लिख देता हूँ, 4 बाई पाई मल्टीप्लाई कर देना और 4 बाई पाई इंटू सी प्लस C1 इक्वल्स टू कोई एक नया कांस्टेंट रख देना C डैश, या फिर एज इट इज़ यहाँ तक लिखोगे तो भी आंसर सही है, ओके। ये क्वेश्चन कॉपी करो और आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक्स।